So, yes, children, how did you find when you read it? How do you feel after reading that chapter? Okay, so I will tell you. Chapter 8, no? Is it? Yes, beta. Chapter 8. If you have the book, you can just open your book, chapter 8. And if you don't have, doesn't matter. I will share you the PDF. So the title of the chapter is, your topic is jalebis. है ना? So some of you must be very fond of sweet things. है ना? Yes, किसी किसी को स्वीट खाने बहुत पसंद होगा. And some of you may not like. है ना? So here basically we'll study about the boy. That boy was very honest, and honest boy is on his way to school. As you before you used to go to school, now it is lockdown, so you cannot go to school, है ना? लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल नहीं जा सक रहे हो, है ना? एंड before you were going to school, and when you were going to school you used to ask pocket money from your parents. Am I right? पॉकेट मनी लेते थे ना जब स्कूल जाते थे? यस? नो नो मैम। आंसर. नहीं लेते थे. मैम कोई कोई बच्चों को देखती थी मैं कि दुकान में घुसते हुए है ना, जाते वक्त एंड आते वक्त, है ना? सो वो मनी कहाँ से आता है बेटा? इफ यू डोंट आस्क योर पेरेंट्स, फ्रॉम वेयर डू यू गेट? आपको कहाँ से मिलता है? You are not doing any job, you are not doing any work, only you have the work to study, nothing else. तो मनी comes from where? यदि आप लोग पॉकेट मनी पेरेंट्स नहीं देते होंगे, तो मनी कहाँ से आता होगा? यस बच्चे? मुझे तो मिलती ही नहीं है। मैं मिलती तो नहीं है. मिलती नहीं है. जो भी नेसेसरी चीज़ होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, पापा लेके आते मतलब हैं, वो मैम है ना? पापा लेके आ जाते हैं मैम जो पापा यस लेके मैम, आ बोलना जाते, पड़ता है और ला देते हैं, और पैसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता. नहीं मिलता है. वो और कभी-कभी कभी-कभार तो मिल जाते हैं खाने के लिए। हाँ, वही तो बोल रही हूँ, पॉकेट मनी खाने के लिए, है ना? तो आप ये इस चैप्टर में यू विल सी वन बॉय, जो कि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल फ़ी देने के लिए पैसे कुछ देते हैं, मनी देते हैं। तो ये जब स्कूल फ़ी देने जगह पे क्या करता है, जब उसको एक अट्रैक्टिव जिलेबीज़ दिखाई देता है ना? व्हेन ही सीज़ दैट, ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एंड ही स्पेंड्स द मनी, है ना? जिलेबी में सारे पैसे खर्च कर देता है। एंड वो जितने भी जिलेबी खरीद कर लाकर, वो चौराहा होता है ना, वहाँ पे सारे बच्चों को बुलाकर जिलेबी खिलाता है. सो यू विल नाउ यू विल एन्जॉय द रीडिंग व्हेन यू जैसे कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, स्मॉल लाइक यू ऑल, सो यू लाइक एन्जॉयमेंट, है ना? वो पैसे कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, कोई उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं बच्चे. क्या करते हैं? ओनली दे वांट्स टू एन्जॉय द लाइफ. So this boy also, yes. So this boy also was a small boy, and he was very fond of jalebis. So as he sees the jalebis in the marketplace, the he sees that कि ये जो पैसे जो उसने मनी जो पकड़े हैं, उन लोग उनको जिंगल होने लग जाता है, आवाज़ देने लग जाता है. एंड ऑब्वियसली जब आप दौड़ोगे और सिक्के पैसे पकड़े रहोगे तो वो आवाज़ देगी ना? यस? 2-3 पकड़े रहोगे, देन इट विल मेक नॉइज़, नो? यस ना? हाँ. तो ये जो है, ये बच्चे भी, ये जो स्मॉल बॉय था उसको पॉकेट मनी मिला नहीं, पॉकेट मनी नहीं था जो कि स्कूल फ़ी देने के लिए उनके मम्मी-पापा दिए थे. एंड दिस बॉय, ही स्पेंड्स ऑल द मनी ऑन जिलेबीज़. उसके बाद स्कूल फ़ी वो दे नहीं पाते हैं. फिर वो घर जब आते हैं, देन ही गेट्स स्कैर्ड ऑफ मदर एंड फादर. स्कैर्ड मीन्स ही गेट्स फ्राइटेंड, है ना? डर जाता है. एंड he doesn't tell. Then after after
after eating the jalebis, he was not able to digest that. Then he tells the truth, है ना? So we'll read that this chapter. I'll share you the PDF. If you don't have book, I'm going to share you the PDF. Okay, jalebis. An honest boy is on his way. सुनाई दे रहा है बच्चे? Can you hear me? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर yes, नहीं ma'am. होगा तो बताना बच्चे, ठीक है? An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him, and the coins in his pocket begin to jingle. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. तो देखो, टेम्पटेशन में मतलब क्या होता है? खाने का लालच, है ना? ये तो किसी चीज में लालच होना। तो ये बॉय है, उसको स्कूल फी देने के लिए पेरेंट्स उनको देते हैं दैट मनी, बट ही गोस एंड स्पेंड्स इन द मार्केट प्लेस बाइंग दैट क्रिप्स क्रिप्स जिलेबी सिरप, जो कि बहुत वहाँ पे सिरप भी होता है ना। जिलेबीज देखे खाए हो ना बच्चे? हैव यू एवर ईटन जिलेबीज? क्रिस्प होता है, उसमें से Yes, ma'am. जूस जैसा होता है ना, स्वीट। So this Yes, boy ma'am. was very fond of that. So he goes to the market and he spends the money whatever the parents had given to pay the fees. Okay. So if you want to read, you can read. Otherwise, I will read. Anyone you want to read, then you can read. कोई बच्चे पढ़ने चाहते हो? मैम मैं सलोनी। यस, पढ़ो बेटा। मैम स्टार्टिंग से। हाँ, it happened many years ago. यहाँ से। Okay. It happened many years ago. I was in the fifth standard at the government school, Kambelpur, now called Atak. One day, I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. All through the day, the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. Many years ago, there was a boy in Kabelpur, है ना? And he was going to the government school for study. And he was in fifth standard. He was in fifth standard and studying in government school in Kambelpur. तो उसको now they can call that village also Attak, है ना? One day what happens, he went to the school with 4 rupees, है ना? 4 rupees and to pay the school fees and and the fund, school fees and fund देने के लिए 4 rupees he had taken from the parents. But that day what happened, that the teacher, that master who was collecting the fees was absent, है ना? His name was गुलाम मोहम्मद, है ना? तो ये जो गुलाम मोहम्मद है, he was the master who was collecting the fees, and that day and he was absent, that which day that boy had taken the money, teacher was not there. So what happened? After the school, that coins started to speak, or they began to speak, means they were making noise in his pocket. तो अभी जब आप लोग सिक्के 4-5 पकड़े रहोगे,
तो उठोगे, बैठोगे, थोड़ा बहुत इधर-उधर दौड़ोगे, देन व्हाट हैपेंस इट्स मेक्स नॉइज़ ना? यस, खनक-खनक आवाज़ आती है कि नहीं? यस मैम। आती है ना? यस, हाँ। तो ये बच्ची है जो बच्चा है, छोटा-सा बच्चा और उस दिन क्या करते हैं इसको से वो मैम आपकी वो बात वॉइस करते कट हैं कट के आ रही है। ये Yes, ma'am. ठीक है, ठीक। तो ये जो अभी आया आवाज़ यस बच्चे, यस मैम। अभी आवाज़ आ रही है? आ रही है अभी? Yes, यस ma'am. मैम। अच्छा, आ रही है, ठीक है। Yes, तो जैसे ma'am. वो बाहर निकलता है आफ्टर द स्कूल when school got over, he came out and that coins they started to jingle or they started to talk. है ना? They began to talk. Okay, next. All right, coins don't talk. They jingle or go khanak khanak. But I'm telling you, that they actually spoke. One coin said, "What are you thinking about? Those fresh, hot jalebis coming out of the kadaho in the shop over there. They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten, and only those with money in their pocket can eat them. And money isn't for nothing. Money is meant to be spent, and only if they spend it, who likes jalebis." Okay, wait. Huh? All right. When that coins were making noise, so that boy also started to talk to them, and he told them to keep quiet. Okay, all right. Coins don't talk. जैसे कि बच्चे आप लोग क्लास में बातें करते हैं तो टीचर आने के बाद क्या होता है टीचर बोलते हैं ना टीचर सेज दैट प्लीज डोंट टॉक व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज सो दिस बॉय आल्सो फॉलोड द सेम थिंग दैट व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज कॉइन्स प्लीज बी क्वाइट डोंट टॉक दे जिंगल और गो खनक खनक ओके सो जिंगल मीन्स दैट द नॉइस ऑफ द कॉइन्स है ना एंड खनक खनक मतलब when it falls or when it hits each other that noise comes na that noise is khanak khanak but I am telling you that that day they actually spoke one coin said what are you thinking about those fresh hot jalebis coming out from the kadao in the shop over there they are not coming out for nothing so they are saying that, can you see in that marketplace there is a hot jalebis coming from the kadhao means the हम्म, जि- जिसमें वो जिलेबी कढ़ाई। बनाते हैं ना हो तो वो कढ़ाई जो होता है उसको कढ़ाओ बोला है ना तो वो कढ़ाई से पूरा हॉट जिलेबी बाहर आ रहा है तो आपको क्या खाने का मन नहीं हो रहा है क्या आप वो फ्रेश जिलेबी पसंद नहीं करते हो सो what are you doing? What are you thinking? Please go and buy. You have the money. So you go and buy and eat the jalebis. And money is to spend only, no? It is not to keep in the, you can say, in the trunk or you can say in the purse or in the bag. It has to be spent to eat or to be eaten jalebis through this money. Jalebis are meant to be eaten and only those with money है ना इन देयर पॉकेट कैन ईट देम तो बच्चे जब आप लोग के पास पैसे नहीं होंगे है ना सपोज मनी नहीं है एंड यू गो एंड बाय द जिलेबीज एंड इफ यू डोंट पे दैट शॉपकीपर व्हाट ही विल डू क्या करेगा वो पीटेगा पकड़ के पीटेगा है ना यस आपके पास नहीं होगा मनी सच बोलोगे फिर भी यू विल गेट बीटन है ना लेकिन यस कोई जानकार खाने होगा के तब बाद बाहर नहीं लेगा। और यदि थोड़ा-सा दयालु होगा, काइंड मैन होगा, तो आपको बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, आज खा खा के चले जाओ, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, है कल ना? पैसे दे देना। ऐसा बोलेंगे। हुँ, और नेक्स्ट टाइम पापा से या मम्मी से पैसे लेके आ जाना, यही बोलेंगे ना? लेकिन जो थोड़ा-सा क्रुकेड होंगे, गुस्सा वाले होंगे, उन लोग क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे और थप्पड़ ही थप्पड़ देने लग जाएँगे, है ना? यस तो ये जो है ये बॉय को ये टेम्प्ट कर रहे हैं टेम्पटेशन
मतलब उनको ललचा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जलेबी तो जिसके मतलब क्या है, जलेबी खाने के लिए तो मनी होना चाहिए एंड यू हैव दैट मनी। आपके पास वो मनी है, यू कैन बाय एंड ईट। व्हाट आर यू थिंकिंग? फॉर whom यू आर वेटिंग? किसके लिए रुक रहे हो? जाओ और खरीद कर खा लो, है ना? तो ईटन एंड ओनली दोस्त विथ मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। जिसके पास पैसे हैं वही खा सकते हैं, है ना? जैसे कि आइसक्रीम भी धूप के टाइम पे ना, समर सीजन में आपके पास मनी नहीं होता है तो यू कैन नॉट ईट आइसक्रीम, है ना? बट अदर पर्सन, आपके दोस्त नहीं, फिर भी क्लासमेट्स भी होते हैं तो उनके पास पैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं, खरीद कर खा लेते हैं, है ना? बट इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन नॉट बाय। एंड money isn't for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it who likes jalebis. और ये जो मनी इनको बहका रहे हैं, है ना? बहका रहे हैं और बोल रहे हैं कि मनी आपके पास है तो आप मनी से जलेबी खरीद लो और जलेबी खा लो, है ना? वाई यू विल कीप दिस मनी इनसाइड योर पॉकेट? इट इज टू बी स्पेंड। इसको खर्च करना चाहिए, है ना? ये उनको टेम्पटेशन दिला रहे हैं जलेबी खाने के लिए। और ये भी छोटा-सा लड़का है जो उनको जलेबी अच्छा लगता है, इसीलिए हॉट-हॉट जलेबी जब देखे तो उनको खाने के लिए मन हो रहा है ना? नेक्स्ट। Look here, you 4 rupees. I said to them, I'm a good boy. Don't misguide me or it won't be good for you. I get so much. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. A sin. Beside सिन, were my fees, सिन। besides were my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow, and after that to Al-Hamiyan at at Qayamat? कयामत। You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ear like this and let me go home straight. Look here, you 4 rupees. So that boy is telling to them, see, 4 rupees you are in my pocket and you are just making noise and you are tempting me to buy jalebis. But I am a good boy. You see, I am a very good boy. Don't misguide me. Don't bluff me. Don't cheat me. Okay, मैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा लड़का हूँ एंड मैं अच्छे घर से हूँ। सो यू डोंट मिसगाइड मी। मुझे ऐसे गलत रास्ता में जाने के लिए मत सिखाओ। डोंट टेल मी टू डू ऑल दिस मिसचीफ थिंग्स, है ना? इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू। यदि आप मुझे ऐसे बहकाओगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सीन। तो बोलते हैं कि दैट बॉय सीज दैट कि आई एम अ वेरी गुड बॉय, आई एम फ्रॉम द वेल एंड गुड फैमिलीज, है ना? वेल टू डू फैमिली से हूँ। और यदि मैं बाज़ार में भी ये सारे बाज़ार में क्या है, ऐसे खाने का चीज़ देखने से भी क्या है, पाप लगता है ना? सिन मतलब यू नो पाप। तो ये जो हुँ, तो ये है जो बाज़ार में भी ये सारे चीज़ देखने से यदि हमको खाने का मन होता है दैट ऑल्सो इज़ द सिन। So you don't tell me to buy the jalebis and don't misguide me. I am a very good boy. So if you misguide, then surely I will spend my money and I will become a bad boy. तो वो बोलते हैं, ऐसे सोचते हैं, so it is a sin to see in the bazaar also all these things. So beside you are my fees and fund money. और आप तो मेरा जलेबी खाने वाला मनी नहीं हो. I will spend you in for a school fees and for fund. So don't misguide me. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school? In probably, sorry, in school tomorrow, and after that to Alamiya at Qayamat.
सो ये बोलते हैं कि यदि मैं आज आपको स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, देन हाउ आई विल शो माय फेस टू दैट मास्टर हु कलेक्ट्स द फी। मोहम्मद गुलाम को मोहम्मद गुलाम को मैं कैसे अपना फेस दिखाऊंगा? एंड अलामिया, अलामिया मीन्स ऑलमाइटी गॉड। ओके, अलामिया को भी मैं कयामत, सो अलामिया को मैं अपने मतलब गॉड को भी अपना फेस कैसे दिखाऊंगा? इफ आई डू द मिस्टेक एंड you probably don't know it, but when Master Ghulam gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So ये जो मोहम्मद गुलाम है, गुलाम टीचर इज दैट, कि वो क्या करते हैं, जब उनको वो पनिशमेंट देते हैं ना किसी बच्चों को, तो वो भूल जाते हैं कि क्या होता है, रिसेस का टाइम भी हो गया। ही फॉरगेट्स एवरीथिंग एंड ही क्या है ना, वो भूल जाता है हर चीज को। एंड ही डजंट एक्सेप्ट एनीवन अंटिल द बेल रिंग्स। बेल रिंग होने के बावजूद भी वो छोड़ता नहीं है ना, पनिशमेंट लेके ही दे के ही रहता है। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। सो ही सीज दैट कि आप इस तरह के हरकतें मत करो मेरे साथ, है ना, जो भी हरकतें कर रहे हो ये सारे हरकतें मेरे साथ अभी मत किया करो, क्योंकि आई एम ए वेरी गुड बॉय एंड यू स्टॉप टॉकिंग, यू डोंट टेम्प्ट मी, है ना, मेरे को कोई भी ऐसे टेम्पटेशन नहीं करो जिससे मैं बुरी तरह फंस जाऊं, है ना। सो ऑल दिस दैट कोइन सॉरी दैट बॉय स्पीक्स टू दोस कोइंस। समझ में आया बच्चे? यस। सो यस इट्स मैम। बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स। मेरे कानों तक आपकी आवाज मत लाया करो, क्योंकि आई एम अ वेरी गुड बॉय। ओके, लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। और मेरे को इतना मतलब मत फोर्स करो। आई हैव टू गो टू होम आफ्टर द स्कूल, सो यू डोंट टेम्प्ट मी। नेक्स्ट। The coin disliked what I said so much that all of them began to speak at the same time. There was such a clamor that passers-by in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. The coin of those days, the wretched thing, made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tight in my fist, and then they were silent. Okay, see. The coins disliked. They did not like him. जो कॉइन है ना, कॉइन को ये छोटा बच्चा बोला है ना चुप रहने के लिए, और मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अच्छा लड़का हूँ, ये सारे चीज को कॉइन्स को अच्छा नहीं लगा, है ना। द कॉइन्स डिसलाइक व्हाट आई हैड सेड so much that all of them began to speak at the same time. उनको गुस्सा आ गया, तो एक एक जन बात करने जगह पे ये सारे बातें करने लग गए। जैसे कि क्लास में होता है ना, क्लास में क्या होता है, एक बच्चे बात करेंगे तो टीचर अच्छा से फॉलो कर पाते हैं, कि दूसरे बच्चे भी अच्छा से फॉलो कर पाते हैं, है ना। बट व्हेन यू स्पीक ऑल टुगेदर वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग, इज इट ना, है ना। ऐसे Yes, होता है ना ma'am. बच्चे। हाँ, एक ही साथ सारे बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो। यस मैम। तो उसी तरह ये कॉइन जो है सारे एक साथ बोलने लग गए। देयर वाज मच अ क्लामर दैट passer by in the bazaar start stared eyes wide with surprise। मतलब स्टेड मतलब वो लोग जो बाजार में थे वो इनको घूर घूर कर देखने लग गए। क्यों देखने लगे? क्योंकि ये जो मनी है वो बहुत आवाज़ दे रहे हैं। पासर बाय मतलब जब वो वॉक कर रहा था वहाँ पे, तो ये मनी नॉइस मतलब बहुत आवाज़ निकाल रहे थे। ये आइज वाइड विथ सरप्राइज, ऑल गॉट सरप्राइज टू सी दिस बॉय एट मी एंड माय पॉकेट, एंड ऑल ऑफ देम वर लुकिंग टू हिज पॉकेट ओनली बिकॉज कॉइन्स वर मेकिंग नॉइस, है ना।
The coins of those days, the richest thing, made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tight in my first, and then they were silent. जब वो वॉक कर रहे हैं तो इतनी जोर से आवाज कर रहे हैं, है ना? तो ये व्हाट हैपेंस, ही वाज फ्राइटेंड, ही वाज पैनिक अफ्रेड कि कोई इनको कुछ ना बोले, है ना? इसीलिए वो अपने पॉकेट को जोर से पकड़ा, टाइटली ही होल्ड, है ना? एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये मनी बिल्कुल साइलेंट हो गए। साइलेंट मतलब दे वर नॉट मेकिंग नॉइस। नेक्स्ट। After taking a few steps, I loosened my grip. Immediately, the oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? And then, if you end up spending us for today, won't you get the scholarship? Want to get the scholarship money tomorrow? Sweet with the feast money, feast with the scholarship स्कॉलरशिप। money. End of story. किस्सा खत्म पैसा हजम. Okay. After taking a few steps, he was walking in the bazaar, na? So after taking few steps, what happened? I loosened my grief. Immediately the oldest coin said, मतलब थोड़े दूर जाने के बाद वो अपना पॉकेट को छोड़ देता है ना, टाइटली नहीं पकड़ता है। तो ओल्डेस्ट कोइन फिर से बातें करने लग जाता है, देखो। Here we are trying to tell you something for your own good and you try to struggle us instead. तो वो बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, और आप हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली, आप सच में बताओ क्या है। डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोस हॉट हॉट जिलेबीज। अब सच में बताओ मुझे कि आपको वो हॉट हॉट जिलेबीज देखने से लालच नहीं हो रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, एंड यू आर जस्ट स्कॉल्डिंग अस एंड यू आर टेलिंग अस दैट वी आर टेम्पटिंग यू एंड ऑल। So tell me honestly that you don't like hot or jalebis to eat. So they are saying कि and then if you don't end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? तो वो बोलते हैं कि क्या आप खर्च करने में मतलब अफ्रेड हो, डरते हो हमको खर्च करने में। यदि आप आज हमको खर्च कर देना तो क्या होगा, टुमारो यू विल गेट द स्कॉलरशिप मनी, है ना? That scholarship money you will get from the school, so you can pay through that scholarship money you can pay your fees, and today you can spend us in the bazaar, and a sweet with the fees money, fees with the scholarship money. तो क्या बोल रहे हैं, जो हॉट हॉट स्वीट जिलेबी है उसको आप फीस मनी से खा लो, और फीस मनी जो स्कॉलरशिप मनी मिलेगा उससे वो आप स्कूल फीस भर देना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? So they are tempting him more than ना। End of story। किस्सा खत्म पैसा हजाम। So they are saying that किस्सा खत्म हो जाएगा और पैसे also हजाम हो जाएगा। Means that's money also you will spend and you will enjoy by eating। Okay? समझ में आया बच्चे? Next। Yes, ma'am. Next बच्चे। What are you? Yes, ma'am. What are you saying? Isn't it right? I replied. But it isn't that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. I am not a common sort of boy, Not a but boy then these boys are no common sort of jalebis. either। They are crisp, Either। fresh, and full of sweet syrup. Yes। What you are saying isn't right, I replied। जो आप बोल रहे हो वो क्या सही है, बट इजंट दैट रॉन्ग आइदर, सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। वो बोल रहे हैं बड़बड़ाने के लिए बंद करो
स्टॉप करो, मुझे सोचने के लिए टाइम दो, वक़्त दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय। मैं ऐसे क्या बोलते हैं आवारा जैसा लड़का नहीं हूँ। आई एम ए वेरी गुड बॉय। आई एम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली एंड यू नो दैट आई ओबे माई पेरेंट्स एंड आई डोंट वांट टू get into this trouble. So, but then these jalebis are no common sort of jalebis either. लेकिन ये जलेबी तो कॉमन नहीं है ना। कहीं एक हॉट जलेबी, सिरप से भरा हुआ जलेबीज एंड क्रिस्प जलेबीज, व्हेन यू सी यू फील लाइक ईटिंग। सो नाइदर इट इज अ वेरी मतलब अट्रैक्टिव वन, सो यू कैन से दैट जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज नाइदर। सो फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। So when you pick up that jalebis, you can find a syrup underneath, है ना? So you just feel like eating them. So why don't you eat? So ये बॉय बोल रहे हैं कि नहीं, you stop talking, you don't tempt me, let me think. So fresh and full of sweet syrup जलेबी खाने के लिए इन लोग क्या कर रहे हैं? इनको बहका रहे हैं, है ना? Yes, next. My My mouth. mouth watered, but I wasn't about to be swept away so easily. In school, I was among the most promising students in the fourth standard exam. I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Um, a month. Besides, Besides, I came from a particularly well-to-do particularly family, so I enjoyed considerable prestige. I pre- had never once prestige, been prestige, prestige, beta. prestige. I had never once been beaten so far. On that con- contrary, Master G had got got me to beat the other boys for a child of such status standing there in the middle of the bazaar eating jalebis. No, it wasn't right, I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. Okay. See, my mouth watered. जैसे वो हॉट हॉट जिलेबीज देखते ही उनके माउथ से क्या होने लग गया, पानी आने लग गया, है ना? है ना? यस, कुछ चीज जैसे कि पानी पूरी देखते हो, खाने का मन होता है, तो है ना सचिन? मुंह पे पानी आ जाता है कि नहीं? यस मैम। यस, मेरा भी होता है वैसे, खाने का मन होता है तो। सो यहाँ पे मैं बॉय सॉरी माय माउथ वाटर्ड बट आई wasn't about to be स्वेप्ट अवे सो इजीली। इसका मतलब होता है मेरा माउथ से पानी तो आने लग गया, लेकिन मैं आसानी से गिव अप करने वाला नहीं हूँ। आई एम वेरी स्ट्रांग बॉय। आई कैनॉट जस्ट स्पेंड दैट मनी ऑन जिलेबीज। सो वो स्टबन होके रखा है, वो जिलेबीज खाने के लिए बोल रहे हैं, उस मनी को जोर से पकड़ कर रखा है कि खर्च नहीं करना है ना? इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट promising students. In the fourth standard exam, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. So ये बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा लड़का था, गुड स्टूडेंट था, एंड इन फोर्थ स्टैंडर्ड आई गॉट स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ 1 मंथ में उनको 4 रुपीज़ मतलब मनी मिला था एज ए स्कॉलरशिप। सो ही सेज दैट आई वॉज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, मतलब आई वॉज चैलेंजिंग। I was challenging in studies. I was doing my study very hard to get the scholarship and I got in fourth standards. So he says, besides, I came from a particular well to do family. So I enjoyed considerably prestige. So ये बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे घर से हैं, प्रेस्टीज मतलब रेस्पेक्ट, इसीलिए बहुत अच्छे फैमिली से था, इसीलिए लोग मुझे क्या करते थे, रेस्पेक्ट भी करते थे। एंड आई एंजॉयड द स्कूलिंग लाइफ। तो यहाँ पे आई हैड नेवर वंस बीइंग बीटन सो फार, और मुझे कोई भी टीचर कभी भी मतलब बीटिंग नहीं किए थे। पीटे नहीं फॉर थे। अ चाइल्ड For a child of such a status standing there in the middle of the bazaar eating jalebis. So कोई बच्चे ऐसे थे जो कि बाजार में खड़े होकर जलेबी खाते थे, और जब वो स्कूल में आते थे तो टीचर देखने के बाद उनको क्या होता था, दे यूज्ड टू गेट पनिशमेंट। सो वैसे लड़के में से मैं नहीं था। आई वॉज वेरी गुड बॉय। नो, isn't
इज़ वाज़न्ट राइट आई डिसाइडेड, और ये चीज़ अच्छा नहीं है, जो कि खड़े होकर रास्ते में या तो मार्केट प्लेस में आप खड़े होकर जलेबी खाओगे, ये अच्छा चीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है। आई क्लेंस्ड द रुपयास इन माई फर्स्ट एंड फिस्ट एंड केम होम। तो वो क्या करते हैं, अपना जलेबी खाने का वो खनक-खनक आवाज़ दे रहे थे वो कॉइन को, ज़ोर से पकड़कर वो घर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट। The coins were द so neat on being spent that day. They kept up their attempts at persuasion till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch. They began to shriek. Truly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebi. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. Those were inexpensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. मे बी यू अंडरस्टूड ना? यस। Yes, ma'am. द कॉइन्स वर सो कीन टू बीइंग स्पेंट दैट डे। सो कीन, उनको बहुत इच्छा था, है ना, कि वो लड़का जो है वो उनको बाजार में खर्च करें, स्पेंड कर दें। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परsuasion टिल देयर वॉइसेस बिगैन टू चॉक। और इन लोग बहुत उनको बहकाने की कोशिश में थे, बहुत सारे चीज़ बताए, बोले कि आप खर्च कर लो, खा लो, बहुत अच्छा जलेबीस है, सिरप भी बहुत अच्छा है। व्हेन आई रीच्ड होम आई सैट ऑन द बेड, और फिर वो घर चला गया और बेड के ऊपर बैठता है। दे बिगैन टू स्पीक अगेन, दे बिगैन टू स्पीक, मतलब फिर से उन लोग बातें करने लग गए। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, दे बिगैन टू श्रिक। तो ये जब लंच करने गए तो ये भी श्रिक करने लग गए, इधर से उधर होने लग गए, मतलब खनक खनक आवाज आने लग गया। तो थरली फेड अप, और वो फेड अप हो गए। फेड अप